जय हिंद दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे बिहार में होने वाले नियोलिथिक एज के दौरान जो है कौन कौन सी खोजें हुई थी। इसके साथ ही जो है हम चर्चा करेंगे बिहार की सोसाइटी, आर्थिक सामाजिक स्थिति किस तरह से परिवर्तन हो रही थी बिहार में। आज सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, बिहार की यात्रा जो है प्राचीन काल से ही बहुत ही रोचक रही है। आप सबको मालूम है कि बिहार जो है प्राचीन काल से ही एक अद्वितीय भूमिका निभा रही है भारत के लिए। दोस्तों, प्राचीन काल में नियोलिथिक एज के दौरान हो रहे परिवर्तन सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से किस तरह से जो है बिहार एक बढ़ते दिशा में एक चल रहा था, किस तरह से जो है हम इन सभी इतिहास में हुई घटनाओं से प्रेरणा ले सकते हैं। आज हम सभी को जो है यह जानने की बहुत ही ज़रूरत है कि हमारे प्राचीन काल में जो है बिहार की कितनी अच्छी स्थिति थी और किस तरह से जो है प्राचीन काल में हम प्रगति की ओर बढ़ रहे थे और आधुनिक काल में आज के दौरान जो है हमारी हालात किस तरह से बाकी राज्यों की तुलना में नीचे है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं प्राचीन काल में बिहार के कुछ बहुत ही ऐतिहासिक रोचक तथ्यों के बारे में। तो दोस्तों, इतिहास में सबसे पहले बिहार के होने का प्रूफ जो है हमें मेसोलिथिक एज यानी मध्य पाषाण काल के दौरान मुंगेर जिले के पायसारा नामक स्थान से मिलता है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ आवासीय अवशेष प्राप्त हुए थे। इसके बाद जो युग प्रारंभ हुआ जिसे हम लोग नवपाषाण काल कहते हैं, इस युग में जो है बिहार के होने का सबूत जो है हमारे पास बहुत सारे मौजूद है। दोस्तों, बिहार का इतिहास जो है भारत के इतिहास में बहुत ही विविध रहा है। आज से तकरीबन 2500 से 1345 ईसा पूर्व के दौरान सारण जिले में स्थित चिरांद के नवपाषाण कालीन युग का रिकॉर्ड मिलता है और जमुई, नवादा, कैमूर जैसे स्थान पे जो है रॉक्स पेंटिंग से प्रागैतिहासिक शैल चित्र कहा जाता है, उनकी भी जो खोज जो है यहीं पे की गई थी। दोस्तों, उस वक्त के मनुष्य जो है इसी तरह से जो है पेड़ पौधे, आसमान, सूरज, इन सभी को चित्रों को जो है एक पत्थर पे जो है चित्रित करते थे। यह हमारी बिहार की प्रकृति के प्रति कितना अधिक प्रेम है इन सभी को दर्शाते हैं। यह बिहार में रहने वाले प्रारंभिक दैनिक जीवनों को भी दर्शाते हैं, जिसमें शिकार, चलना, नृत्य करना, दौड़ना, भागना, ये सभी चीजें जो है शामिल है। दोस्तों, बिहार में ऐतिहासिक पत्थर पर बने चित्र जो है न कि सिर्फ भारत में बल्कि स्पेन के अल्टामीरा और फ्रांस के डोस्कोक्स जैसे नामक स्थान से मिलती जुलती तस्वीरें थी। बिहार के कुछ क्षेत्र जैसे मिथिला और मगध यह भारत के इतिहास में बल्कि विश्व के इतिहास में जो है इसका बहुत ही अहम भूमिका रही है, जिनको हम आगे चर्चा करेंगे। इस युग में जो है बिहार में सामाजिक संगठन, आर्थिक गतिविधियां और शिक्षा में बहुत सारे सुधार हुए। लोग नए नए जीवन यापन करने के तरीके ढूंढ रहे थे। बिहार में नई नई चीजों को सीखा जा रहा था। इस युग में इस समय के मनुष्य जो है मूल्यवान पत्थरों से जैसे एगेट, जेस्पर, कोनिलियन जैसे पत्थरों का जो है मोतियों का निर्माण किया गया था। इस युग के मनुष्य नए नए औजारों को बना रहे थे। 12 सिंगा जैसी बड़ी सींग वाले जानवरों का औजार बनाए थे। यह बिहार की बहुत ही बड़ी विशेषता है जो चिरांद नामक स्थान पे हमें मिलता है। मौखिक और सामूहिक रूप से जो है ज्ञान की प्राप्ति होती थी। लोग एक दूसरे के अनुभव से सीखते थे। इस समय यहाँ किस तरह से जीवन यापन करे, किस तरह से आपस में मिलजुल कर रहे, इन सब चीजों पर खास तौर से कृषि, औद्योगिक, इन सभी चीजों पर जो है बहुत सारे ज्ञान शेयर करते थे। इस युग में विशेषकर जीवन यापन करने का तरीका, कृषि करने का तरीका, यहाँ पे किस तरह से अपने जीवन स्तर को सुधार कर सके, किस तरह से एक दूसरे के प्रति समान भाव से सामूहिक रूप से मिलजुल कर रह सके, इन सभी चीजों की जो है शिक्षा दी जाती थी इस युग में। इस युग में किसी भी प्रकार की जाति धर्म जैसी भेदभाव नहीं पाई जाती थी जिस तरह आज है। इस युग में सामूहिक संगठन और सामाजिक जीवन ही मुख्य आधार था, जो कि सामूहिक समृद्धि और सहयोग को बढ़ावा दिया। यह युग आज के युग की तुलना में बहुत ही शांतिपूर्ण थी। दोस्तों, इस युग में बिहार में रोजगार और व्यापार जो है खेती, पशुपालन और
वस्तुओं का लेन देन करना, हस्तकला, शिल्पकला, इस तरह की हाथ से बनाई गई चीजों को बेचते थे और उनसे अपना जीवन यापन करते थे। इस युग में बिहार में कृषि जैसी चीजों की जो है उत्पत्ति हो चुकी थी। इस युग में मनुष्य खेती करने के लिए जानने लगे थे और नए नए आर्थिक गतिविधियां ढूंढ रहे थे। इस युग में बिहार की अर्थव्यवस्था जो है समृद्धि की तरफ बढ़ रही थी, जो कि आज बिल्कुल भी ऐसा नहीं पाया जाता है। इस युग में बिहार के मनुष्य जो है अपने आपसी समुदायों में, अपने आसपास के एरिया में वस्तुओं का आयात निर्यात किया करते थे। इसी तरह से यहाँ के मनुष्य सामूहिक रूप से एकता, सहयोग, सामाजिक रूप से अर्थव्यवस्था को समझते थे और आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। दोस्तों, अभी अगर तुलना किया जाए बिहार का, तो हम पाएंगे कि अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में उद्योग कितना कम है। किस तरह से बड़े बड़े उद्योग, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो है बिहार में 19वीं सदी के दौरान जो है किस तरह से बंद होती चली गई और अन्य राज्यों में किस तरह से बढ़ती चली गई। दोस्तों, न्यूलिथिक एज के दौरान जो है बिहार की जर्नी जो है बहुत ही कमाल की रही है। हम सभी लोगों को एक बार शुरुआती से स्टार्ट करना पड़ेगा और हम सब जितने भी बिहारवासी हैं खुद कुछ ना कुछ खुद का काम करने की कोशिश करें। आप जितने भी बिहारवासी मेरे वीडियो को अगर सुन रहे हैं तो आप सभी लोग कोशिश करें कि छोटा सा बिजनेस क्यों ना हो, एक छोटी से छोटी बिजनेस करने की कोशिश करें। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी वर्तमान में निकाल रखे हैं जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। वर्तमान में बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है बाकी राज्यों की तुलना में जो है बहुत ही नीचे है। दोस्तों, आप सभी लोगों को इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। आप सब लोग को रियलाइज करना पड़ेगा दोस्तों कि बिहार एक जो है नीचे सबसे गरीब, सबसे अशिक्षित राज्यों में शामिल है। अगर ये मेरी बात बिहार के बड़े उद्योगपति तक पहुंच रही है तो आप सबसे गुजारिश है, विनती है कि आप सभी लोग जो है बिहार में और नए नए तरह के प्रोजेक्ट्स लाए और नए नए तरह के व्यवसाय, बड़े बड़े सुपरमार्केट, बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े कंपनीज जो है बनाए और बिहार के तमाम युवक को जो है नौकरी देने का, रोजगार उत्पन्न करने की कोशिश करें। आप सभी लोग जो है एक बिहार को नई दिशा में, एक उज्जवल बिहार की तरफ जो है ले जा सकते हैं। आप सभी लोगों का साथ चाहिए दोस्तों। और जितने भी सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं, शैक्षिक संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, जितने भी कोचिंग सेंटर वगैरह है, उन सभी को मैं कहना चाहूंगा कि दोस्तों आप सभी लोगों पर ही जो है बिहार का भविष्य, आप सभी लोगों का बहुत ही अहम योगदान है। क्योंकि आप सभी लोग ही जो है बिहार में जितने भी रहने वाले लोगों को और जितने भी विद्यार्थी लोग हैं, जितने भी नए नए रोजगार तलाश करने वाले युवक लोग हैं, जितने भी बड़े ओहदों पे पहुंचे हुए शख्स हैं, उन सभी लोगों को समझना पड़ेगा। अच्छे स्वास्थ्य की, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप सभी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि किस तरह से ऐतिहासिक युग में लोग जो है एक दूसरे को सामूहिक रूप से सहायता करते थे, किस प्रकार एक दूसरे की मदद करते थे। हम सभी को एकजुट होकर, मिलजुल कर रहना पड़ेगा और एक दूसरे को बढ़ावा देना पड़ेगा। तभी हम बिहार को निरोगी, सुखद, शिक्षित और विकसित राज्य देख पाएंगे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर मेरा इंट्रो वीडियो चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि किस तरह से हम बिहार के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। और आप सभी साथियों को वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। तभी सभी लोगों तक यह वीडियो जा पाएगी और लोग जागरूक हो पाएंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह से जो है हमारा बिहार किस प्रकार प्रगति कर रहा था, किस प्रकार जो है अगले युग में जो है और ज्यादा उन्नत हो गया था, किस तरह से हम लोग धर्म की ओर बढ़ते गए, क्या क्या चीज घटित हुई, किस तरह से बिहार की भूमिका भारत के लिए अन्य राज्यों की तुलना में रोचक रहा है, किस प्रकार बिहार जो है भारत के लिए एक अद्वितीय रहा है हमारे इतिहास में, वह नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।